शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निवेदन किया, प्रभो, यह बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। जैसा कि इसके नाम से अर्थ निकलता है, इसका व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा होती है। मंत्रोच्चार के साथ नारायण जी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि भक्ति और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। इसके व्रत से जो पुत्र पैदा होता है वह बड़ा तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में एक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, एक राजा था, उसका नाम था सुकेतुमान और वह भद्रावती नगरी में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। संतान न होने के कारण वह सदा चिंता में लीन रहती थी। राजा भी जब अपने पितरों को पिंडदान करता था तो पितर रो रो कर उसे ग्रहण करते थे कि उसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा स्वयं भी अत्यधिक चिंतित रहता था। उसे भी अपना धन, वैभव, हाथी घोड़े आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य कौन संभालेगा, कौन मेरा मृतक कर्म करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। पुत्र के बिना पितर और देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहां सदा अंधेरा ही रहता है। इसी चिंता में एक दिन उसने अपना शरीर त्याग देने का विचार किया, पर साथ ही यह भी सोचा कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। पर फिर भी वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर सबसे छिपकर वन की ओर चल दिया। जब राजा घोड़े पर बैठा चला जा रहा था तो उसने देखा कि वन में अनेक पक्षी और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। हिरण, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि अपने अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। कहीं बेसुरे ढंग से सियार चिल्ला रहा है, कहीं मोर केका केका की ध्वनि कर रहे हैं। वन को देखते और विचार करते करते दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख लगाई और पानी पीने की भी इच्छा होने लगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को सुस्वाद व्यंजनों का भोजन देकर संतुष्ट किया है, फिर भी मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। यह प्रभु की कैसी लीला है। राजा भूखा तो था ही, प्यास के मारे बड़ा बेचैन हो रहा था। वह पानी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह एक जलाशय पर जा पहुंचा। जलाशय में कमल खिले हुए थे और उसमें अनेक प्रकार के पक्षी एवं जलीय जीव आमोद प्रमोद में मस्त हुए जल क्रीड़ा कर रहे थे। जलाशय के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा बड़े प्रसन्न मन से घोड़े से उतरा और मुनियों के पास जा उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि लोग बोले, राजन, तुम्हारे विनम्र प्रणाम से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। बताओ तो यहाँ किस कारण आए हो। राजा ने उनसे पूछा, श्रेष्ठ मुनियों, कृपया आप यह बताकर कृतार्थ करें कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, आज पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वे देव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा ने विनम्र वाणी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्रवान होने का वरदान प्रदान कीजिए। मुनि बोले, राजन, आज की एकादशी का व्रत करने से
पुत्र की प्राप्ति होती है। अतः आप इस व्रत को करें, भगवान चाहेंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के परामर्श के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और परायण कर मुनियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने महल में वापस आ गया। 9 महीने बीतने पर उनके यहाँ एक सुंदर एवं उत्तम पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो अत्यंत पराक्रमी, वीर और धनवान हुआ। उसके प्रजापालन का यश चारों ओर फैल गया। जो कोई इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, साथ ही इस महात्म्य की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में नारायण भगवान की पूजा की जाती है और गाय के दूध का फलाहार किया जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय।